बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली ख़ान। क्या जन्नत में फ़िक़ही अहकाम व क़वानीन लागू होंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हज़रात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। गो कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर सराहत के साथ और वाज़े अल्फाज के साथ कोई रिवायत हमारे पेश नज़र नहीं है कि जिसमें ये हो कि जन्नत में फ़िक़ही अहकाम व क़वानीन लागू नहीं होंगे। लेकिन जन्नत के हवाले से आखरत के मज़मून की निस्बत से जो कुछ रिवायात किताबों में दर्ज हुई हैं, उन रिवायात का ख़ुलासा ये है कि जन्नत में फ़िक़ही अहकाम व क़वानीन लागू नहीं होंगे। इसकी पहली वजह यह है कि अल्लाह ने दुनिया में जिन व इंस पर इसलिए अहकाम फ़र्ज़ किए कि उन अहकाम पर अमल के नतीजे में आखरत में उनकी जज़ा मिले। अगर आखरत में जन्नत में अहकाम क़वानीन जिन इंस पर लागू कर दिए जाएं तो फिर उनकी जज़ा का मकाम क्या होगा। यकीनन आखरत के बाद जन्नत की मंजिल में जो अमल इंजाम दिया जाए, फिर उसकी जज़ा के लिए तो मज़ीद एक अलग मरहले की ज़रूरत होगी, जो कि यकीनन नहीं। दूसरी वजह कि जन्नत में अहकाम व फ़िक़ही क़वानीन लागू नहीं होंगे, इसकी दूसरी वजह यह है कि जहाँ वसाइल महदूद हों वहाँ मसाइल पैदा हुआ करते हैं। महदूद वसाइल के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए क़वानीन और अहकाम की ज़रूरत होती है, जबकि जन्नत महदूद वसाइल का नाम नहीं बल्कि लामहदूद और अबदी वसाइल का नाम है। जन्नत तो वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, फ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन, कि जन्नत वो है कि जिसमें हर वो चीज़ होगी जिसकी इंसान का दिल ख्वाहिश करेगा और जिसे देखकर आँखों को खुशी मिलेगी। तो जहाँ वो मकाम हो कि जिस चीज़ की ख्वाहिश की जाए वो मुयस्सर, तो फिर वहाँ मसाइल नहीं हुआ करते कि जिनके हल के लिए अहकाम व क़वानीन की ज़रूरत पड़े। तीसरी वजह और तीसरा सबब कि जन्नत में फ़िक़ही अहकाम व क़वानीन नाफिज नहीं होंगे, याद रखिए अहकाम व क़वानीन की ज़रूरत उस जगह पर पड़ती है जहाँ शैतानी वसवसे हों, इबलीसी असर हो, नफसानी ख्वाहिशात हों, रूहानी बीमारियाँ हों, जबकि जन्नत में इनमें से कोई सा भी सबब मौजूद नहीं होगा। जन्नत मकामे पाकीज़गी है और वहाँ जाने वाले भी तहारत व पाकीज़गी से मुज़य्यन व आरास्ता होकर जाएंगे, इसलिए वहाँ पर अहकाम व क़वानीन की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि यह मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके लिए नाफ़े और नफ़ा बख्श साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।